अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वदाति तरतचार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदययादिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। कदा वृंदारण्ये विमलय यमुना तीरपुलिने चरन्ति गोविंदम हलधर सुदादामादिसंहितम् अये कृष्ण स्वामिन मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमेव नेष्यामि दिवसान्। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्वरस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुकमांग दोद धवन विभीषण फाल्गुनादीन पुण्यानि नामान परम भागवन्तोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च वैष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला अनन्ध्यानवेरो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मेरे परम आराध्य सर्वेश्वर श्री युगल सरकार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग
उनको उपरांत भगवान श्री निम्बारकाचार्य के श्री चरणों में एवं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। ग्रामीण देवता व्यास भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत। ग्रामीण देवता, नगर देवता, व्यास देवता, पधारे हुए सभी संत समाज एवं सबके हृदय में स्थित मेरे सर्वेश्वर प्रभु को बार बार नमन। उनसे प्रार्थना वो भी अपने स्थान ग्रहण करें। सभी बोलेंगे राधे राधे। कल आप सबों ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण किए। श्री राम जी का पावन चरित्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। चतुर्थ दिवसीय कथा में विशेष सूर्यवंश की कथा एवं श्री राम जी का चरित्र, पावन चरित्र आता है। उसका आज सभी श्रवण करें। सुखदेव जी एक ही श्लोक में पूरा संपूर्ण राम कथा सुनाएं। कहते हैं, जिन प्रभु ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या के विशाल साम्राज्य को तिनके की तरह त्याग कर वन को प्रस्थान किया, जिनको सत्ता मिलने वाली थी उनको वनवास मिला, अर्थात सत्ता मिलने पर भी हर्ष नहीं और वनवास मिलने का भी कोई गम नहीं। राम जी का ही आदर्श इस प्रकार हो सकता है। साधारण मनुष्य के आदर्श ऐसे संभव नहीं, खासकर इस कली काल में। यह सत्य पाशरा परैवित पितु निर्देशम श्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्य राज्यम श्रेयम प्रणयन्याः सुहृदयो निवासम त्यक्त्वा ययौ वन श्मशूनिव मुक्त संगकः। जिन राघव के पदारविंद को श्री किशोरी जी भयभीत होकर दबाती हैं, इतने सुकुमार चरणाविंद प्रभु के हैं, उन्हीं पदारविंद से दंडकारण्य के कंटक मार्ग पर राम जी दौड़े चले जा रहे हैं। श्री लखनलाल वन में जिनकी सेवा करते हैं, चित्रकूट में जाकर के ऋषियों को आनंद प्रदान किया और फिर पंचवटी में आकर के विश्राम किया। पंचवटी में भगवान विश्राम कर रहे थे, उसी समय शूर्पणखा आई। उसे भी कुरूप करके रावण को चुनौती दिए। खरदूषण आया, बहुत क्रोध किया, मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया। कल्पना करें, श्री राम जी के सुंदरता का खरदूषण आग बबूला होकर चला आ रहा था। भारी क्रोध में मेरी बहन को नकटी बनाने वाले को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा, जो कि रावण एवं खरदूषण की बहन है, विवाह करने का प्रस्ताव श्री राम जी के पास लेकर गई। राम जी बोले कि हम तो विवाहित हैं, एक पत्नी ही व्रत रखते हैं। शूर्पणखा कहती है, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी को बोलती है कि तुम्हारे समान कोई दूसरा इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं। सुंदर बनकर गई थी, बहुत सुंदर अप्सरा की भांति। राम जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत रखते हैं, नजरें उठाकर, अपने नेत्र को उठाकर भी उस शूर्पणखा के ऊपर दृष्टिपात नहीं करे, देखे तक नहीं। सीता मैया को देखते हुए शूर्पणखा को प्रभु जवाब देते हैं, कहते हैं कि हे शूर्पणखा, जिस प्रकार तुम नारी हो, उसी प्रकार मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण
अहि कुमार मोर लघु भ्राता। उसी प्रकार जबकि शूर्पणखा विवाहित थी, पति उसका नहीं था, मर गया था, रावण ने ही हत्या कर दिया, लेकिन थी तो विवाहिता ही। और श्री लक्ष्मण जी भी विवाहित थे, इसलिए राम जी संकेत करते हैं अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तुम्हारे ही समान मेरा भी एक छोटा भाई है जो कुमार है, तुम उसके पास चले जाओ। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिए। एवं राम जी भी मना करते रहे बार बार। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता को मारने के लिए दौड़ी। मैया जानकी की ओर दौड़ी कि सारी मुसीबत का जड़ यही है। क्रोधित होकर लक्ष्मण जी तरकस से बाण के नुकीले पैने से उस शूर्पणखा का नाक कान काट लेती। यद्यपि भगिनी किन्हीं करूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। खर दूषण आग बबूला कोप, बहन के साथ ऐसा किया कल्पना करें। क्रोधित मेरी बहन नककटी बनाने वाले जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, परंतु आकर जैसे ही श्री राम जी के स्वरूप का देखे, उन खरदूषण ने श्री राम जी को जैसे ही देखा उन पर मोहित हो गया। उनके स्वरूप, उनके माधुर्य को देखा दीवाना हो गया। यदि इसी ने हमारी बहन को विरूपा किया है, काम तो इसने बहुत गलत किया, परंतु फिर भी हम कहते हैं यह मारने योग्य नहीं है। इतना सुंदर मैंने जीवन में ऐसा पुरुष नहीं देखा। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। और ऐसा कौन कह रहा, एक राक्षस और जिसकी बहन को भगवान ने कुछ ही पल अभी अभी नाक कान काट कर भेजा है। जरा सोचिए, उस घटना पर यदि कोई 1.5 हड्डी का कमजोर भी होता तो मारने मिटने को तैयार हो जाता, लेकिन जिसका भाई रावण जैसा पराक्रमी है उसे कितना क्रोध आया होगा। पुरानी घटना हो तो चलो मान लेते हैं कि गुस्सा ठंडा हो गई हो, चलो पुरानी बात है, जो होना था सो हो गया, जाने दो। पर ताजी घटना जो बड़ा जोश रहता है, क्रोध में भरा खरदूषण का राम जी को देखते ही क्रोध शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। राम जी कोई सज सवर के बैठे हों अलग बात है, तापस तपस्वी वेश है, तापस वेश विशेष उदासी। ऊपर से उदासी, गंभीर है राम जी, चंचल भी नहीं। बनवासी वेश में बाबा बैरागी बने बैठे हैं। जब साधु वेश का यह चमत्कार है कि राक्षस मोहित हो जाते हैं, तो जब दूल्हा सरकार बन के मिथिला में गए होंगे, ओहो कल्पना करिए तब क्या हालत हुई होगी राम जी के सौंदर्य देखकर उन मिथिला वासियों का, वहाँ की स्त्रियों का, वहाँ के पुरुषों का, जब दूल्हा स्वरूप में राम जी गए होंगे। खरदूषण को सैन्य शक्ति के साथ समाप्त किया। रावण सीता का हरण करके ले गया। राम जी प्रिया के विरह में वन वन में विचरण किए। हनुमंत लाल के माध्यम से सुग्रीव से मैत्री हुई, मित्रता हुई। अपने सखा सुग्रीव के संकट को दूर करने के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा नरेश बना दिया। हनुमान जी को भेजकर लंका से जानकी माता का पता मिला। आक्रमण बोलने की तैयारी हो गई। समुद्र के तट पर राम जी पहुंच गए, विभीषण शरण में आए। तो आते ही लंकेश्वर कहू लंकेश, इस प्रकार लंकेश्वर की पदवी देकर बोलकर घोषित कर दिए। राम जी ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया और लंका में प्रविष्ट होकर समस्त निशाचरों का इस प्रकार संहार कर दिया। जैसे दावाग्नि लग जाने पर जंगल के सारे वृक्ष भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही राम जी की क्रोध में सारा निशाचर युद्ध जलकर भस्म हो गया और पुनः पुष्प का आरूढ़ होकर पुष्पक विमान पर बैठकर
श्री जानकी जी के सहित राम जी वानर भालू को साथ में लेकर अवध में पधारे और अयोध्या नरेश बने। ऐसे राम जी के श्री चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। यह एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुखदेव जी ने सूत्रात्मक के विधि से भागवत में गाए। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य में किसी को कोई शोक संताप नहीं रह गया। ऐसे ही आज भी यदि हम चाहें तो स्वयं में राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। बाहर इस देश में राम राज्य आएगा, कब आएगा यह तो भगवान जाने, लेकिन हम चाहें तो अपने भीतर हृदय में राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। कैसे राम राज्य की स्थापना हो, आइए जानते हैं। श्री राम जी को अपने पावन हृदय रूपी भवन में बुलाना चाहो तो अवश्य चले आएंगे, परंतु उनको बुलाने से पहले अनेक अनुचरों को बुलाना होगा। अरे भाई, राष्ट्रपति तो बाद में आएंगे, पहले उनके कर्मचारी आएंगे, तुम्हारे मकान का निरीक्षण परीक्षण करेंगे, फिर हरी झंडी दिखाकर एकदम ओके कर देंगे, तब राष्ट्रपति आएंगे। ऐसे ही राम जी को बुलाना चाहो तो सबसे पहले उनके छोटे भाई को बुलाना पड़ेगा, और उनके छोटे भाई हैं कौन? श्री शत्रुघ्न लाल। इनका नाम क्या है? शत्रुओं का विनाश करना, शत्रुघ्न। आप बुलाना तो चाहते हो राम जी को, लेकिन भवन में बड़े बड़े शत्रु बैठे हैं, कब्जा किए हैं। कौन कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इस प्रकार के। इसीलिए पहले शत्रुघ्न लाल को बुलाओ, तुम्हारे सारे शत्रुओं को मार के भवन से बाहर कर देंगे, शत्रुओं से घर खाली हो जाएगा। जाके सुमिरन ते नृपुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। एक बात और है, शत्रुघ्न लाल शत्रुओं को मारेंगे जरूर, परंतु कब? जब उनकी शक्ति उनके साथ में होगी, और उनकी शक्ति का नाम क्या है? श्रुति कीर्ति, जो कि उनकी भार्या हैं। मतलब भगवान की सुंदर कीर्ति को श्रवण करो, समझो श्रुति कीर्ति तुम्हारे हृदय में विराज गई। अब शत्रुघ्न जी के बाद उनके बड़े भैया आएंगे। शत्रुघ्न जी के बड़े भैया कौन? लक्ष्मण। और लक्ष्मण का अर्थ क्या हुआ? जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो वह है लक्ष्मण। इनका लक्ष्य क्या है? केवल राम जी की सेवा और समर्पण, बस। समस्त जीवन में यही उनका भक्ति। जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का, यह लक्ष्मण जी का सिद्धांत है। राम जी के प्यारे हो तो वानर भालू का भी सम्मान है, और राम जी के विरोध में हो तो चाहे ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम, चाहे उनके ससुर जनक जी, चाहे राम जी के पिता दशरथ जी हों, चाहे राम जी के भैया भरत जी ही क्यों ना हो, लक्ष्मण जी किसी को छोड़ते हैं कि? सूत्रात्मक बात कह रहा हूं जिसका चिंतन आप सभी करें। लक्ष्मण जी राम जी से निवेदन कर रहे हैं, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाय नाथ अति पाहू। लक्ष्मण जी का सिद्धांत है कि मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता ही नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्य में जाने नैव जाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अन्य किसी को नहीं जानता ही नहीं। इसी प्रकार हमारा आपका एक लक्ष्य बन जाए, वो क्या? त्वम में सर्वम, केवल श्री रामचंद्र जी ही हमारे सब कुछ, प्राण धन है, सब कुछ है। मेरे प्रभु मेरे सर्वस्व आप ही हो, यह लक्ष्य आपका दृढ़ हो जाए। लक्ष्मण भैया भी आपका हृदय भवन में आ जाएंगे। अब कैसे पता चले कि हमारा लक्ष्य एक हो गया? लक्ष्मण जी जब जाएंगे आएंगे, उनकी शक्ति साथ में आएंगे। उनकी शक्ति क्या? उर्मिला जी, मतलब आपके उर अर्थात हृदय में भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा हो जाए तो समझो उर्मिला जी आ गई हो।
श्री लक्ष्मण जी के सहित हमारे हृदय भवन में। अब तीसरे सोपान पर जाइए। तीसरे भैया कौन? ये भरने वाले हैं। काहे से भरते हैं? गोस्वामी जी दावे के साथ कहते हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी हमारे हृदय भवन को राम रस से भर देते हैं, वह हैं भरत। इनके साथ भाव रस विरति, हमारे अंदर जो भाव रस भरा है उससे विरक्ति हो जाएगी, वह भाव रस से विरक्ति, राम रस से तृप्ति, तो दोनों काम भरत जी का चरित्र कर देते हैं। अब हमारा हृदय राम रस से भरा है कि काम रस से, यह कैसे पता चले? असली घी से कि नकली घी से ज़्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि डुप्लीकेट माल की पैकिंग मार्केट में बड़ी आकर्षक होती है महाराज, बड़ी। लेकिन आकर्षण में फंसना चाहिए, वास्तव में ही असली है या नकली, इसकी पहचान क्या है? राम रस से भरे हैं या काम रस से, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान एक ही है। भरत जी आएंगे तो अपनी शक्ति अवश्य लेकर आएंगे। उनकी शक्ति है श्री मांडवी जी, मतलब ब्रह्मांड के जितने चराचर जीव हैं उन सब के लिए आपके हृदय में प्यार उमड़ने लगे, तुम्हारे हृदय में सभी जीवों के प्रति दया का भाव उदय हो जाए। समझो मांडवी के साथ श्री भरतलाल हमारे हृदय भवन में विराजमान हो गए। हमारा हृदय राम रस से भर गया, उसकी एक ही पहचान है। वो क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे जीवों में श्री राम का दर्शन हो गया तो समझ लो हृदय राम रस से भर गया। उसी क्षण राम जी आपके हृदय भवन में प्रकट हो जाएंगे। राम शब्द का अर्थ है जो हृदय में रमन करे, उसी का नाम श्री राम। जब राम जी हमारे हृदय में विराजित हो जाएंगे बंधुओं, तो क्या होगा? जीवन ही, समस्त जीवन ही मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय लगने लगेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जी हमारे हृदय भवन में विराजमान हो गए, फिर भी एक कमी रह गई। वह क्या? दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं वह प्रारब्ध के अनुसार जीव को बहुत सताते हैं। तो प्रारब्ध की प्रतिकूलता का जो संताप है वह कैसे मीटे महाराज? भीतर तो आनंद भर गया और जो बाहर संताप है उसको दूर करने के लिए राम जी की शक्ति श्री सीता मैया वह क्या करेंगे? वह यह करेंगी कि शीतल छाया बन के सारे संताप के वेग को शीतल कर देंगी, ठंडक पहुंचाएंगी। देखो गर्मी कितनी भी भयंकर पड़ रही हो उसे तो नष्ट नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हो। तुम्हारे संताप रूपी भयंकर गर्मी दूर करने को श्री सीता जी छाया बन करके खड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार हमारे भीतर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ऐसा राम राज्य हमारे भीतर आ जाए, जीवन के सारे संताप अनायास मिट जाए और हमारे आंतरिक संतापों को नष्ट करने के लिए श्री सीता मैया के अलावा कोई और है भी नहीं जो हमारी संताप को मिटा सके। यह सब हो गया, यदि फिर भी हमारे हृदय भवन में राम राज्य की स्थापना होने में देर नहीं लगेगी, श्री राम जानकी हमेशा के लिए हमारे हृदय भवन में उपस्थित हो जाएंगे, फिर होगा क्या? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भाय गए सब शोका। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार राम राज्य के बाद
अब हम तुम्हें चंद्रवंश की चर्चा सुनाते हैं। अथातः श्रुतया नाम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् मनोलाद्यो भूपः कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तये। भगवान की नाभि से ब्राह्मण और ब्राह्मण के बेटा हुए अत्रि, भगवान के नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि और अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के बेटा पुरुरवा, इनको दूसरा नाम अयेल। इनका विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा के साथ। उर्वशी के साथ विवाह। इनके बेटा 6 बेटा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। ये 6 प्रकार के पुत्र उर्वशी अप्सरा से अयेल जो कि बुध के बेटा हैं, इनसे प्रकट हुआ। इनसे ही चंद्रवंशी का विस्तार हुआ। इसी चंद्रवंश में परम प्रतापी राजा हुए नहुष। नहुष, इनके भी 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, संयाति, आयति, वेयति, क्रेति। ये 6 नामक पुत्र उत्पन्न हुए नहुष राजा के। इनमें जो अयाति हैं यह बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। इनकी 2 रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। दोनों रानियां के 5 बेटा हुए, यद, तुर्वसु, दहु, अनु, पुरु। राजा अयाति को शुक्राचार्य जी श्राप दे दिए कि तुम बूढ़े हो जाओ। जब राजा दुखी हुए तो शुक्राचार्य बोले तुम अपना बुढ़ापा किसी से बदल लो। अब कौन होगा जो जवानी देकर बुढ़ापा स्वीकार करे। 5 बेटों को बुलाए और बोले बेटा अभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, तुम लोग अपनी जवानी हमें दे दो। कुछ दिनों को सब ने मना कर दिया, परंतु सबसे छोटा बेटा जो पुरु था वह हाथ जोड़कर बोला पिताजी मैं आपकी सेवा कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उसने पिताजी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी जवानी देकर उनसे बुढ़ापा ले लिया। संसार में उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वो अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। उत्तम श्री संतम कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमोत्रम श्रद्धया कुर्याद कर्तोच्चरितम पितुः। राजा अयाति कई वर्षों तक भोग करके भी तृप्त नहीं हुए। अंत में आत्मग्लानि में भर उठे। धिक्कार है इस विषय भोगों को। आग में जितना ही घी डालो अग्नि भड़कती ही जाएगी, शांत होने वाली नहीं है। वैराग्य हो गया। छोटे बेटे की जवानी लौटाकर उसे राज्य प्रदान करके बड़े बेटों को श्राप दे दिया, तुम्हारे कोई संतान ही नहीं होगी, और तपस्या को चले गए। पुरु के वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए दुष्यंत। इन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। इन्हीं दुष्यंत के पुत्र हुए जो बड़े प्रतापी थे, उनका नाम था भरत। इस भारत भूमि में 3 भरत हुए, तीनों एक से एक तेजस्वी। प्रथम राम जी के भाई भक्त योगी भरत, और दूसरे ज्ञान योगी जड़ भरत, और तीसरे दुष्यंत नंदन भरत। ये कर्म योगी हैं। दुष्यंत नंदन जो भरत हैं यह जंगल में पैदा हुए थे। शेरों से क्रीड़ा करते हुए एक दिन चक्रवर्ती सम्राट की पदवी प्राप्त कर लिए, इसलिए ये कर्म योगी भरत हैं। और इन्हीं 3 भरतों से यह भारत प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं के वंश में राजा रंती देव हुए। ऐसे परम पवित्र वंश में परीक्षित का भी जन्म हुआ, इसलिए परीक्षित पुरुवंशी हुए। पुरु के सबसे बड़े भाई यदु, इन्हीं के से यदुवंशी चला। उसी यदुवंशी वंश से हमारे गोविंद प्रकट हुए। यदुवंश में राजा अजमीट, देवमीट, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए। वसुदेव की 7 पत्नियां, उनमें सप्तपत्नी देवकी, और देवकी के 8वें पुत्र
उसमें भगवान श्री कृष्ण और 9वीं एक कन्या हुई जो परीक्षित की दादी माँ लगती है, उसका नाम है सुभद्रा देवी। अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि किलः सुभद्रा च महाभाग तब राजन पितामही। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रभु का प्राकट्य मथुरा में हुआ, जेल खाने में, और जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया। 4 वर्ष गोकुल में रहकर माखन मिश्री खाए, फिर वृंदावन चले आए। 6 साल तक वृंदावन में रहकर गोवर्धन धारण किया, कालिया दमन किया, दिव्य लीलाएं की, और 11 वर्ष के कन्हैया क्रूर चाचा के साथ मथुरा में आकर कंस को मारकर भगवान 14 वर्ष मथुरा में वास किया। परंतु वहां जरासंध के आक्रमण बहुत ज्यादा होने लगे, तो 25 वर्ष के श्री कृष्ण मथुरा से रण छोड़ बनकर जरासंध से युद्ध करके भागे और समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी निर्माण करके द्वारिकाधीश बन के 100 वर्ष द्वारिका में रह करके दिव्य लीलाएं किए। 16,108 विवाह किए, 1,61,080 बच्चों को पैदा किए। 56 करोड़ की जनसंख्या अपने परिवार की पहुंचा दिए, नाती पोते बहू सभी मिलकर, और अंत में प्रभास क्षेत्र में सबको ले जाकर जरासंध जाकर संहार भी करा दिया। पृथ्वी का सारा भार उतार के 125 वर्ष में लीला समाप्त करके परम धाम को प्रस्थान करेंगे। बोलिए वृंदावन लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए उस चित्त को चुराने वाले चित्तचोर सबके प्यारे कन्हैया प्रभु श्री द्वारिकाधीश की पावन कथा का गायन श्रवण करें। श्री कृष्ण जन्म कथा का प्रारंभ करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयोः राज्ञां चोभयवंशयानां चरितं परममाद्भुतं यद्रोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुने सतं तंत्रसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्यानिशंसः। श्री सुखदेव जी 9वें स्कंध में ही संक्षेप से कृष्ण कथा का गान किए, जो परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी हो गई कृष्ण कथा क्या? सुखदेव जी ने कहा पूरी तो सुना दी, आदि से अंत तक। परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने राम कथा इसलिए संक्षेप में सुन ली कि चलो कृष्ण कथा विस्तार से सुन लूंगा। आपने वंशावली तो इतनी लंबी चौड़ी सुनाई और मेरे प्रभु की कथा ऐसे चटपट से कह दिए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया और भागवत का 10वां स्कंध यहीं से प्रारंभ हो गया। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं अपने प्रभु की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। उन श्री कृष्ण उस चित्तचोर की कथा को विस्तार से सुनाइए। उनका प्राकट्य यदुवंश में कैसे हुआ? संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जो कृष्ण कथा से तृप्त हो जाए? कृष्ण कथा तो भव रोग की मीठी मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। बीमारियों से बचाने वाली आयुर्वेद में जाओ तो कड़वी दवा खाओ, एलोपैथिक में जाओ तो गोली खाओ, कैप्सूल खाओ, परंतु कहीं कोई दिक्कत पड़ जाए उससे भी खतरा। इसलिए सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा, 2 गोली 2 घंटे चूसते जाओ, मुंह मीठा करते जाओ, बीमारी से छुटकारा पाते जाओ, जड़ से मिट गई बीमारी। ऐसे ही जन्म मरण की जो बीमारी है, इसका नाम है भव रोग। इसी भव रोग से को दूर करने के लिए कोई ज्ञान मार्ग की औषधि पाता है, कोई कर्म मार्ग की औषधि पाता है, परंतु सबसे बढ़िया भक्ति मार्ग, कन्हैया की मीठी मीठी कथा सुनते जाओ और जन्म मरण की बीमारी से मुक्ति पाते जाओ। इसलिए महाराज आप हमें भवरोग की मीठी दवा खूब पिलाओ। इसमें कंजूसी मत करो महाराज, इससे कंजूसी से काम नहीं चलेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बड़ी चटपटी लगी है कृष्ण कथा सुनने की, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी? परीक्षित ने कहा, महाराज 1-2 रिश्तेदारी हो तो बताऊं, परंतु सबसे बड़ा संबंध क्या है वह जरूर बताऊंगा।
पितामहा में समरे मरजौ, देवव्रताधारित रथो सिमिंगल दुर्त्ययम कौरव सन्य सागरम, कृतवारंतवत सपदम समयत पलवाह। परीक्षित जी कहते हैं, जब मेरे पितामहों के सामने गौरव सैनी रूपी सागर उमड़ के आ गया, उस महाभारत के समर सागर को पार करना असंभव लग रहा था। मेरे पितामहों के लिए मेरे प्रभु कृपा की नौका बनकर आए और उन्हें उस नौका में बैठाकर उस महाभारत के महासागर को ऐसे पार कर गए जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई लांघ के निकल जाता है। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, यह तो तुम्हारे दादाओं के ऊपर कृपा हुई, तुम पर क्या कृपा हुई। परीक्षित ने कहा, सुनो महाराज, मैं माँ के पेट में ही मर गया होता, पर मेरी माँ उत्तरा उनकी शरण में गई तो प्रभु ने मेरी माँ के गर्भ में आकर मुझे बचाया। आज उन्हीं की कृपा से आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो यह परीक्षित कब का काल के गाल में चला गया होता। इसलिए मेरे तो जीवन दाता हैं, इससे बड़ा नाता और क्या बताऊं। एक और बात, एक माँ के गर्भ में रहने वाले आपस में सहोदर कहलाते हैं, तो मेरे भाई भी हैं, जीवन दाता भी हैं, इसलिए उनकी कथा विस्तार से सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूँ उनकी कथा, विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऐसी बातें दिव्य कथा श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, माँ शब्द में कितनी ममता होती है और जिसके नाम में दो दो शब्द हो, मामा, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला। दूसरा प्रश्न यह है, देवकी माँ के सप्त पुत्र हैं बलराम जी, तो फिर ये रोहिणी के बेटा कैसे बन गए। ये सब प्रश्न श्री परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन 4 दिन हो गया, कुछ बाल भोग कर लो, इसके बाद तुम्हें श्री कृष्ण कथा सुनाता हूँ, कुछ ग्रहण कर लो, कुछ खा पी लो, फिर सुनाएंगे। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज सच कहता हूँ, भूख प्यास में कितनी पीड़ा होती है उसे मैं जानता हूँ। उस दिन भूखा था तो समीक मुनि के गले में मरा सांप डाला आया था, बहुत पीड़ा होती है भूख में, परंतु आज 4 दिन बीत गए, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं भूख प्यास का। इसलिए आप तो केवल बस एक ही काम करिए, पिबंतम त्वम न मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके पावन मुखारविंद से जो गोविंद के दिव्य चरित्रों की धारा बह रही है, इस अमृत कथा का पान करने से ना भूख लगती है ना प्यास, बस यही कथा अमृत पिलाते जाओ, भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहते हैं, हे राजन, कथा सुनकर ही पेट भर जाता है। प्रभु की ऐसी दिव्य लीलाएं, ऐसी कथाएं होती हैं। आपका आज मुझे यह विश्वास हो गया, श्रोता यदि श्रोता हो तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता में ही यदि कोई दम नहीं तो फिर वक्ता बेचारा क्या करेगा, बकबक करके समय पास कर देगा। इसलिए आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है तुम जैसे श्रोता को पाकर। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन ध्यान से सुनो, जब पृथ्वी पर कंस जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार फैल गया तो पृथ्वी देवताओं के साथ पीड़ित होकर भगवान के दिव्य धाम में जाकर प्रार्थना करने लगी। भूमि सहित सब देवता क्षीर सिंधु में जाए, विनय सुनाई विष्णु को हो वह नाथ सहाय। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिए। ब्रह्मा ने उस आदेश को सबको सुनाया। सुनो सुनो, भगवान की आज्ञा हुई है, उनका प्राकट्य बहुत शीघ्र होने वाला है। मथुरा में वसुदेव के घर
वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जानिष्यते तत्पर्यंत्र संभावनान्तु सुश्रेयः। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का एक और आदेश है, मथुरा मंडल में आने वाले हैं और प्रभु अकेले नहीं आएंगे, अपनी आह्लादिनी शक्ति को भी साथ लेकर आ रहे हैं। वह कौन? जनिष्यते तत्पृथा तत्प्रियार्थेषु। उनकी प्रिय श्री राधा ब्रजभान वृषभान नंदिनी बन के बरसाने में प्रकट होने वाली हैं, इसलिए संभवन्तु सुरश्रियः। मतलब तुम लोग भी अपनी अपनी देवियों के साथ में लेकर जाओ, अकेले नहीं चले जाना। तुम लोग प्रभु की सेवा में जाओ और देवियों को श्री राधा जी की सेवा में भेज दो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनते ही सारे देवता प्रसन्न हो गए और सारे देवी देवता मिलकर मथुरा मंडल में जहाँ तहाँ प्रकट होने लगे। मथुरा के राजा उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा, लेकिन बेटा हो गया कंस, वह बहुत दुष्ट था। उनके अपने बाप को ही पटक के जेल में डाल दिया और जबरदस्ती मथुरा की गद्दी छीन लिया। जिसने विरोध किया उसी को मार डाला। उसने देखा कि प्रजा में मेरे प्रति थोड़ा आक्रोश भरा है, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि प्रजा मेरे को अच्छा मानने लगे। राजा के प्रति अगर विद्रोह है प्रजा में तो आज नहीं तो कल सत्ता पलट जाएगी, इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि सत्ता में बने रहने के लिए प्रजा का विश्वास जीते, जो कि आजकल के लोग कर रहे हैं। कंस ने सोचा मैंने आतंक से सत्ता तो छीन लिया, परंतु प्रजा मेरे प्रति सद्भाव नहीं रखती, इसलिए कुछ नाटक करना चाहिए। सत्ता पर बैठे लोग नाटक करने में बड़े निपुण होते हैं, बहुत निपुण। उनके सामने अभिनेता भी फेल हो जाते हैं। अभिनेता तो पिक्चर में अभिनय करते हैं और यह तो अपने जीवन में भी अभिनय करते रहते हैं। इस कंस ने क्या नाटक किया? अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़ा भारी समारोह किया, विवाह समारोह। वसुदेव के साथ संबंध पक्का किया, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। इतना लंबा चौड़ा दान दहेज किया, कई हाथी घोड़े 10 दास दासियां, ऐसा प्रदर्शन विवाह में किया तो जनता में इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। आपस में जनता कहने लगी, अरे भैया यह तो गजब हो गया, देखो सगी बहन नहीं है फिर भी कितने उदार हैं, महाराज बाप की तरह विवाह कर रहे हैं, कितनी उदारता से बहन को विदा कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, देखने में तो ऐसा लगता है कि महाराज से ऊपर से ही इतना उग्र कठोर दिखाई पड़ते हैं, अंदर से एकदम मलाई, बड़े कोमल हैं, तभी तो इतना प्रेम बहन पर बरसा रहे हैं। कंस ने जब देखा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं तो और नाटक दिखाने लगा, आंखों से आंसू भर के रोने लगा। बहन की विदाई में बोला, मैं अपनी बहन को स्वयं पहुंचाने जाऊंगा। सारथी को उतार दिया, घोड़े स्वयं हाँकने लगा। भोली भाली जनता और प्रसन्न हो गई, कहने लगी, अरे भाई देखो देखो महाराज कितने भावुक हो गए रहे हैं, नारिकेल समाकारम, नारियल की तरह हैं, ऊपर से कठोर अंदर से शुद्ध, हृदय बड़ा कोमल है हमारे महाराज का। अब कंस मन में खुश होने लगा कि मैंने जनता का हृदय जीत लिया। देखो भाई, जब एक नेता नाटक दिखाता है समाज में तो विपक्ष उसकी पोल खोलने आ जाता है। कंस का नाटक सफल हुआ तो देवता घबरा गए, यह तो बड़ा नाटक बाज निकला, इसकी पोल खोलनी चाहिए। तो जैसे ही कंस ने रथ की डोर पकड़ा उसी समय आकाशवाणी होने लगी, ए मूर्ख कंस, याद रखना इस देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, उसी से तू मारा जाएगा। अस्यास्त्वामाष्टो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। कंस ने जैसे ही यह आकाशवाणी का शब्द सुना तो जनता था कि आकाशवाणी झूठ नहीं बोलती, वह जानता था इसका मतलब देवकी मेरे काल को जन्म देगी। अरे अब जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, देवकी को ही मार डालता हूँ तो काल कहाँ से आएगा। तुरंत तलवार निकालकर बहन के केस पकड़कर मारने को तैयार हो गया। भगनि में हंतु मारबद्ध खड़ग
खड़ग पानी कचे ग्रही। कंस जैसे ही बहन को नीचे पटका, तलवार निकाला, वसुदेव जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, सारी जनता देख रही है, जरा संभल कर व्यवहार करो। इतने में तो सब जनता जान चुकी थी कि यह कितना पाखंडी है। राम राम, जिस बहन को आंसू भरकर विदा कर रहा था उसी बहन को तलवार तान कर खड़ा है। यह दुष्ट एक नंबर का पाखंडी है। जनता समझ गया। बताइए, सच्चा भावुक होता तो कोई इतनी जल्दी थोड़ी बदल जाता। विदा करते करते मारने को तैयार हो गया। जनता इसकी असलियत जान गई और देवता भी खुश हो गए। जो चाहते थे वह हो गया। इसकी असलियत जनता के सामने आ गई। वसुदेव ने समझाया, तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है। आपको मैं वचन देता हूँ, नाहास्यास्ते भयम सौम्य यदवागा शीर्णी पुत्रान समर्पयस्या यतस्ये भयमुत्थितम्। वसुदेव जी कंस से कहते हैं, हे महाराज, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं। जैसा ही आकाशवाणी ने कहा, भय तो पुत्रों से है। इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा, फिर आपको जैसी अच्छा लगे वैसा करिएगा। चाहे उन्हें मार डालिएगा, चाहे जीवित रखिएगा। कंस को यह बात समझ में आ गई, जनता के बीच बहन का वध ठीक नहीं होगा। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है वसुदेव, जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम दोनों मेरे यहाँ रहोगे। वसुदेव ने स्वीकार कर लिया। कंस ने दोनों को बंदी गृह कारागार में डाल दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव ने कंस को लाकर सौंपा, महाराज यह पहली संतान है। कंस ने बच्चे को एकदम देखा, एकदम नन्हा सा हंसता हुआ। कंस को थोड़ी दया लग गई। उसने कहा, वसुदेव इसे तुम ले जाओ वापस। यह हमें क्या मारेगा, खतरा तो 8वें से है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, वचन से धनी हो वसुदेव, इसलिए हम तुमसे खुश हैं, ले जाओ। इस दृश्य को जब नारद जी देखा, यह तो बड़ा दयालु बन रहा है। यह जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक पाप का घड़ा कैसे टूटेगा। इसका तुरंत नारद जी इलाज करने को आ गए। कंस ने दौड़कर प्रणाम किया, अरे महाराज आइए आइए। नारद जी बोले, यह बताओ अभी अभी कौन गया है दरवाजे से। कंस कहता, अरे महाराज हमारे बहनोई साहब हैं, पहला बेटा लाए थे, डर नहीं लगा उससे तो मैं लौटा दिया। नारद जी हंसने लगे। कंस ने कहा, क्यों गुरुजी, कोई गलती हो गई? नारद जी कहते हैं, नहीं, परंतु राजा को विवेक से विचार कर काम करना चाहिए। कोई गलती हो गई क्या महाराज? जब इस प्रकार कंस नारद जी से कहने लगा, नारद जी ने भूमिका ऐसी बनाई, एक कमल दल निकाल कर बोले, जरा बताना तो इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है? कंस 8 तक गिनती कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार 8 गिनती किया। तो नारद जी बोले कि ठीक है कंस, अब जहाँ 8 समाप्त हुई है वहाँ से गिनती स्टार्ट करो और 1 तक करो। यहाँ से नहीं, यहाँ से गिनो, एक एक करके अलग अलग गिनती करवाएं तो 8 पंखुड़ी 8वीं हो गई। अब कंस का माथा घूम गया। महाराज आप कहना क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा, देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, वह कहाँ से गिनती चालू कर दें। पहले से गिनो 8, 8वां और 8 से गिनो, पहला 8वां हो जाएगा। अब कंस का माथा घूम गया। गुरुजी आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सब समझ गया, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, बुलाओ वसुदेव को वापस। नारद जी तो खिसक गए। नारद जी तो खिसक लिए वहां से, और कंस ने वसुदेव को बुलाकर उस बच्चे के पैर को पकड़कर तुरंत पटक के मार डाला। देखो भाई, समाज में 2 ऐसे होते हैं जो दूसरों के फूंकने से बचते हैं। पहला है मूर्ख और दूसरा है संख। ये अपनी अकल नहीं लगाते हैं। कंस के हाथों लगातार 6 पुत्रों की हत्या होती गई। सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतंत्र प्रचते गर्भो वशुभ बभूव देवक्या हर्षोक विवर्धनः। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान शेष जी पधारे और भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी जी
एक काम तुम्हें करना है, देवकी के गर्भ में विराजमान शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तुम यशोदा की बेटी बन जाओ। तुम्हें कंस अष्टम संतान समझकर मारने का प्रयास करेगा। तुम अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा संसार में कैसे होती है। कोई दुर्गा मैया, कोई चंडिका मैया, कोई शारदा मैया, अंबिका मैया, जाने कितनी मैया बन के घर घर पूजती रहोगी। यही तुम्हारा पारितोषिक इनाम है। योग माया ने वही किया और कंस को भ्रम हो गया कि देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु स्वयं पधारे। देवताओं को पता चला भगवान गर्भ में आ गए हैं देवकी माँ के साथ, तो सारे देवबंद गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति गाने के लिए अब गर्भगृह में प्रकट हो गए और गर्भस्थ गोविंद का स्तवन करने लगे। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गृहे निशिखी रुद्धा सरस्वती ज्ञान खिले यथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु जैसे घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को ना देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं है। सारे देवता मथुरा के कारागार में आकर भगवान की गर्भ प्रकट हुए। वहाँ भगवान चतुर्भुजी रूप में सब देवता गर्भ स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्ययस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देवताओं ने सत्य सत्य कहकर भगवान को संबोधित प्रदान किया। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनम यहोरवाजनर्जन्मर्छ शांत क्षण ग्रह तारकम। भगवान के प्रकट होने का समय धीरे धीरे आ गया। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बम कर्ण, मध्य रात्रि 12 बजे का समय। सारी प्रकृति नववधू की भांति सावधान हो गई। भादों का महीना है, फिर भी नदियों का पानी परम निर्मल है। रात के 12 बजते हैं, फिर भी तालाबों के कमल खिले हैं। अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में तैयार है। जैसे बड़े अधिकारी जब आते हैं तो सभी छोटे कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं। सरोवरों में कमल खिलने लगते हैं। वैसे कमल का खिलना दिन में है, लेकिन प्रभु रात में आ रहे हैं तो कमल रात में ही खिलकर स्वागत में तैयार हैं। अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष को चंद्रमा आधे नजर आते हैं, लेकिन अष्टमी में प्रभु आ रहे हैं तो चंद्रमा पूरे प्रफुल्लित हो रहे हैं। और दूसरी खुशी इस बात की है चंद्रमा को कि हमारे वंश में आ रहे हैं, चंद्रवंशी हैं हमारे श्याम। राम जी आए नवमी में, श्याम जी आए अष्टमी में, राम जी आए दिन में, कृष्ण जी आए रात में। यहाँ सारा मामला उल्टा मिलेगा आपको। राम जी दिन में इसलिए आए कि सूर्यवंशी हैं, और श्याम जी आए रात में क्योंकि चंद्रवंशी हैं। एक बात और है, जब राम जी आए तो सूर्य भगवान 1 महीना तक देखते ही रहे, दुनिया नाचती रही और चंद्रमा रोते रहे। भगवान कहते हैं तू क्यों रो रहा है चंद्रमा? चंद्रमा ने कहा महाराज दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ। 1 महीना से लाइन में लगा हूँ, सूर्य देव आगे ही नहीं खिसक रहे हैं। जब तक यह आगे नहीं खिसकेंगे तब तक हम दर्शन कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं दुखी मत हो, सूर्य देव 1 महीना रुके तो तुम 6 महीना तक रुक जाना, अगला अवतार हम तुम्हारे समय में लेंगे। चंद्रमा खुश हो गया। अच्छा प्रभु ध्यान रखना। भगवान ने कहा ध्यान रखूंगा, लेकिन एक निवेदन है प्रभु, इस अवतार में कुछ तो प्रसाद मिले। भगवान ने कहा ठीक है,
तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। भले सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, परंतु तेरा नाम मेरे नाम के साथ ही जुड़ा रहेगा। लोग मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेंगे। चंद्रमा खुश हो गया। एक कारण और रहे, राम जी राजकुमार हैं, इसलिए दिन दहाड़े आ गए। और श्याम जी एक नंबर के महाचोर, और चोरों का सबसे बढ़िया समय रात के 12 बजे का। चोराग्रगण्यम हैं भगवान श्री श्याम सुंदर। कृष्ण कन्हैया रात में आए, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, अग्निहोत्रियों की अग्नियता प्रज्वलित हो गई। ऐसे सुंदर बेला में भगवान नारायण वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवकी नंदन श्री वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजम शंख गदा दार्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणं गलशोभित कौस्तुभम पीतांबरम सान्यद्रयो ससौभगम। देवकी वसुदेव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं जान गया आप प्रकृति से परे हैं, आप परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट हुए हो। मेरे सामने देवकी मैया इशारा करने लगी वसुदेव को, जो बातें करनी हो जल्दी से कर लो, कहीं मेरा भैया कंस मेरा भाई ना आ जाए। भगवान हंसकर बोले, माता जी आप बिल्कुल ना डरिए, मामा जी आते हैं तो आने दीजिए, मेरे भी हाथ में सुदर्शन चक्र है। विदितोऽस्मि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानु भवान नंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृकः। जब भगवान ने अभय दान दिया तब देवकी मैया ने हाथ जोड़कर स्तुति गाने लगी। प्रभु मेरे को तो एक ही आश्चर्य हो रहा है, जो सारे संसार को अपने पेट में रखकर सो जाता है, प्रलय के बाद वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे आ गया, यही सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। भगवान हंसने लगे, माता जी मुझे बेटा बनाना तो आपने ही रामावतार में बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था, तो बेटा तो मैं तुरंत बन जाऊंगा, पर एक बात बहुत ज़रूरी कहनी है, इसलिए इस रूप में आया हूँ। मैं जैसे ही बालक बनूं तुरंत मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आना, और वहाँ नंद भवन में एक कन्या हुई है उसको उठाकर ले आना, बाकी किसी से बिल्कुल न घबराना। इसके बाद भगवान एक नन्हा सा बालक बनकर देवकी की गोद में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नन्हे से बाल गोपाल बनकर बालक तो बन गए, परंतु रोए बिल्कुल नहीं। कृष्णावतार में रामावतार में तो पूरा महल हिला दिया था भगवान ने रो रो कर, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रोए? भगवान जानते हैं वहाँ रोए थे तो दास दासियाँ बधाई लेकर दौड़े चले आए थे, और यहाँ रोएंगे तो अभी मामा जी लठ लेकर टपक पड़ेंगे, चारों तरफ खतरा ही खतरा है। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। चुपचाप किलकारियाँ भरने लगे। देवकी ने हृदय से लगाया, वसुदेव ने कन्हैया को लेकर एक सूप में लिटा लिया और सूप सहित प्रभु को अपने सिर पर रखे। उसी समय हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जब चलने लगे दरवाज़ा खुल गए, बाहर निकले तो पहरेदार सब सो गए, सब योग निद्रा में। जीव जैसे ही परमात्मा से संबंध जोड़ता है, परमात्मा का स्पर्श पाते हैं, सारे भव बंधन स्वतः खुल जाते हैं। मेघों ने दर्शन किया, हम भी घनश्याम प्रभु भी घनश्याम, इसीलिए मेघ मधुर मधुर गर्जना करने लगे। ताह कृष्ण वाहे वासुदेव आगते स्वयं व्यवर्तयन्ते यथा तमो रवेः बवर्ष पर्जनन्य उपांशु गर्जितः शेषो नवगादर्वारीर निवारण्य फनः। मेघ रिमझिम फुहारों से मानो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। शेषनाग जी अपने फनों से छाया करते हुए हैं।
छाया किए हुए हैं। वसुदेव जी जैसे ही यमुना के तट में पहुँचे, प्रभु को लिए, तो यमुना महारानी ने अपने होने वाले प्रीतम के दर्शन की पहली बार आ रहे हैं। कम से कम चरण तो छू लूं, तो प्रभु के चरण छूने के लिए यमुना जी जोरों से बहने लगी। यमुना जी का जल बढ़ते बढ़ते कंठ तक आ गया। वसुदेव जी घबराने लगे, अब क्या होगा। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने को पड़ रही है और पिता जी हमारे पूरे डूबे जा रहे हैं। तुरंत अपना चरण नीचे को लटका दिया और प्रभु का चरण स्पर्श होते ही यमुना जी घुटनों के बराबर हो गई। उन दिनों बारंबार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भ्रमर पढ़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को भी मार्ग दे दिया। मेघोनि वर्षत सिकृद यमुना यमानुजा गंभीरतो यौघ्रजर वो फेनिला भयान कार्य वर्षता कुशला नदी मार्ग ददौ सिंधुरीव श्रितः पते। एक संत कहते हैं कि यमुना जी में बाढ़ इसलिए आई कि वह अपने होने वाले पति का मुखारविंद देखना चाहती हैं कि कम से कम मुख तो देख लो स्वामी जी कैसे हैं। पर जैसे ही मुंह देखने को उमड़ी तो प्रीतम का मुंह तो दिखा नहीं। ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई तो बेचारी शर्म के मारे चरणों में झुक गई। एक संत ने कहा नहीं, यमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रीतम से मिलने के लिए। तो प्रीतम से मिलने की जो उमंग उठी यमुना में, भगवान ऊपर थे तो वहाँ वहीं से बैठे बैठे एक लात मारी सिर पे कि शर्म नहीं आती, पिताजी हमारे खड़े हैं, तुम्हें मिलने की पड़ी है। ससुर जी का कोई संकोच नहीं है, तो बेचारी ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार बंधु आज का कथा क्रम यहीं तक। कल पुनः आपको श्री कथा सुनाएंगे आगे। तब तक के लिए कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी प्रभु का कीर्तन करते रहें, नाम जप अवश्य करें, भागवत महापुराण का श्रवण करें, जीवन को मंगलमय करें, भक्तिमय करें, प्रभु को प्रसन्न करें, हर कार्य प्रभु के लिए करें। सभी बोलेंगे प्रेम से राधे 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 राधे। श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय।